बंदा सीएम बनन तुरिया। ओ भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग, तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर फूट पड़ चुकी है। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पंजाब मॉडल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कहीं भी नजर नहीं आए। यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नदारद थे, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से चुनावों से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आ गई है और अब कांग्रेस की मुश्किलें पंजाब में कई गुना बढ़ने वाली हैं। पहले ही पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध का मामला चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है और अब नवजोत सिंह सिद्धू भी लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किलें ही पंजाब में बढ़ाते नजर आ रही हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, पंजाब मॉडल से चरणजीत सिंह चन्नी गायब थे और इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि राज्य में माफिया राज चल रहा है। तो चरणजीत सिंह चन्नी पर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू हमलावर हैं और अब एक बार फिर से जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो रहा है और यही वजह है कि इस तरीके से अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी सवालों के घेरे में हैं। उन पर भी लगातार अब नवजोत सिंह सिद्धू हमलावर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जिस तरीके से तमाम बयान सामने आए, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि दरअसल पंजाब के लिए वो कितना अच्छा सोचते हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब का खजाना खाली है, पंजाब की अर्थव्यवस्था को किस तरह से रास्ते पर लाया जा सकता है, इसका आइडिया फिलहाल कोई नहीं दे पा रहा है। किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से पंजाब के इस खजाने को भरा जाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये माना है कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है, जाहिर तौर पर जो माफिया राज, जो गुंडा राज पंजाब में चल रहा है, जिस तरीके से खालिस्तानियों ने लगातार गुंडागर्दी दिखाकर पंजाब में प्रधानमंत्री के रास्ते में सेंध लगाई, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई, वो साफ तौर पर बीजेपी यही बात बार बार पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को समझाने की कोशिश कर रही है कि पंजाब अस्थिर हो रहा है और उसे कहीं ना कहीं रास्ते पर लाने की जरूरत है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के ये तमाम नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या ये दलित सीएम का अपमान नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैप्टन अमरिंदर के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था और एक दलित कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेला था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से पहले ही घोषणा की गई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस बात को लेकर भी हमलावर हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है और लगातार मांग उनकी तरफ से ये की जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर विचार विमर्श करें और मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करें, क्योंकि पंजाब की जनता भी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है उसे पंजाब की जनता के सामने रखे और नवजोत सिंह सिद्धू की ख्वाहिश ये है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जाए और शायद यही वजह है कि इस तरीके की ये जो कलह है, इस तरीके का जो मतभेद है, ये पंजाब में खुलकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इस तरीके से पंजाब में कांग्रेस को खाई में फेंकने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। क्योंकि फिलहाल
कांग्रेस जो है वो पंजाब में पूरी तरीके से अस्थिर हो चुकी है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं जो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, पंजाब की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार उनकी काट कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अलग जनसभाएं कर रहे हैं, जो पोस्टर उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं भी चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है, यानी मुख्यमंत्री ही नदारद हैं, गायब हैं और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी उन पोस्टर में नजर आ रही है। तो ये लगातार कलह है जो पंजाब के भीतर जारी है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके से अगर पंजाब मॉडल पर नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री वहां से गायब क्यों है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पंजाब कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ चुकी है और ये फूट अब पंजाब कांग्रेस को कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में भी ले डूबेगी। ये लगभग तय हो चुका है। पहले ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन करके कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कैप्टन अमरिंदर का साफ तौर पर यह कहना है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में रोकने के लिए हर एक हथकंडा अपनाएंगे। उन्होंने इसके चलते बीजेपी से भी गठबंधन कर लिया है। साफ तौर पर कहा था कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए न सिर्फ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को रोकना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं कैप्टन अपने इस पूरे बयान पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, न सिर्फ वो जो कांग्रेस पार्टी के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जो चरणजीत सिंह चन्नी के लिए वो बोल रहे हैं कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है, पंजाब की अर्थव्यवस्था को डुबाने का काम कर रहा है, अपनी ही सरकार पर वो लगातार हमलावर हैं। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से यह भी कहा गया है कि किस तरह के पंजाब एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है ये कोई नहीं बताता है। पंजाब में माफिया राज को अगर रोक दिया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए की चोरी को बचाया जा सकता है। पंजाब मॉडल के जरिए ही राज्य को रास्ते पर लाया जा सकता है, यानी अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं, अपनी ही सरकार की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वही जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। यानी पंजाब में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कोई दूसरी पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि खुद उन्हीं की पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड पर कोई गौर अब तक कांग्रेस आलाकमान की ओर से नहीं किया गया है। चाहे फिर वो मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंसमेंट हो या फिर जिस तरीके से सिद्धू ये कह रहे हैं कि दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने पंजाब को अस्थिर करने का काम किया है, ये तमाम चीजें हैं जो पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। और उसके बावजूद भी अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ये कहते हैं कि पंजाब में वो कैप्टन को हराएंगे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दरअसल बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है, कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के तोते बने हुए हैं, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये सियासी बयानबाजी है। इसका जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है, क्योंकि पंजाब में इस बार बेहद अलग जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है। पंजाब जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन इस बार कांग्रेस वहां से जाती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस आपस में ही कहीं ना कहीं वहां लड़ रही है, कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद पंजाब में कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है और ये जो अंदरूनी कलह की वजह है ये कोई और नहीं है बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर हैं। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर कई बार पंजाब सरकार की मीटिंग भी हो चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू पर हमलावर नजर आ रही है, सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आ रही है और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में
14 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन क्या पंजाब में स्थिति देखने को मिलती है? आखिर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पंजाब कांग्रेस पर कितने भारी पड़ते हैं, ये नतीजे ही साफ तौर पर बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल मुश्किल में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पंजाब में एक तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध का मसला, तो दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस के भीतर चल रही ये अंदरूनी कलह। आखिर दोनों चीजें कितनी भारी पंजाब कांग्रेस पर पड़ेगी, ये 10 मार्च को तय होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।